हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, student. Here I am Kusumlata. Today we are going to study 15th lesson of English literature. The name of this lesson is A Green Future. It means हरा भरा भविष्य. Let's warm up a little. हमारी अर्थ पॉल्यूटेड है, हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमारे रिसोर्सेज अलार्मिंग रेट से कम हो रहे हैं। इस प्लानिट का फ्यूचर अभी हमारे द्वारा किए गए जो चॉइसेस हैं उससे बना रहे, ये डिसाइड किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आप ऐसे इन्वेंशन बना सकते हैं जो मानव जाति की सेवा कर सकते हैं और इन्वायरमेंट की भी रक्षा कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए? स्पीक आउट। राहुल और रिया भाई बहन थे। वो दोनों अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ समर हॉलीडेज़ में घूमने के लिए गए थे। वे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत प्यार करते थे और जब भी उनका मन करता था वो ऐसा ही करते थे। उनके ग्रैंड पेरेंट्स देश में ही रहते थे जहाँ ग्रीन मीडो, घास के मैदान, बहते हुए झरने, इस तरीके का जो इलाका था वहाँ वो रहते थे, जहाँ पर मोस्टली फैमिलीज जब जाते हैं या तो लॉन्ग वॉक के लिए या फिर पिकनिक वगैरह स्पेंड करने के लिए ही ऐसी जगह पर जाते थे। तो इस तरीके की जगह पर जो राहुल और रिया थी वो ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाते थे तो बहुत उन्हें अच्छा लगता था। उनकी ग्रैंड माँ ने अपने लिए लैपटॉप खरीदा था। ग्रैंडपा ने इंटरनेट कनेक्शन का अरेंजमेंट किया था और दोनों ने मिलकर ये फाइंड आउट किया कि ऑनलाइन शॉपिंग किस तरीके से करते हैं। बच्चों, आपको तो पता ही है ग्रैंड पेरेंट्स के जो गिफ्ट होते हैं वो हमें कितने अच्छे लगते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स, ये रिया और राहुल के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो भी उनके लिए गिफ्ट लेकर रखते थे। तो रिया और राहुल जो उनका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। के लिए उन्होंने जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन दोनों ने उनके लिए ट्रेजर हंट रखा था। ट्रेजर हंट तो आप जानते ही हो क्या होता है। ट्रेजर हंट वो होता है जहाँ पर हम कुछ क्लूज़ को छोड़ जाते हैं अपने हेल्प के लिए, जिससे हमें जो प्राइज़ है वो मिलने में हेल्प मिल सके। ये एक तरीके का गेम होता है। ग्रैंड पेरेंट्स अपने जो राहुल और रिया हैं उनके बचपन में अपने बचपन को ढूंढ रहे थे कि हमें भी जब हम बचपन में छोटे थे तो हम भी ट्रेजर हंट से कितना आनंद लेते थे और उन्हें अपने बचपन के दिन याद आ गए। ग्रैंड माँ ने कहा कि अपने दिनों को अब भूल जाइए और अपने खिलौनों को छोड़ दीजिए। अब देखिए कि ऑनलाइन शॉपिंग किस तरीके से की जाती है और वहाँ से हर चीज़ें किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। यस इंडीड, सैड मदर। माँ ने कहा, हाँ, हमारा जो वर्ल्ड है बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रहा है। हम अपनी लाइफ को आरामदायक बनाने के लिए कुछ ना कुछ वंडरफुल और न्यू इन्वेंशन करते रहते हैं। पुराने समय से हमने इस समय के बीच में बहुत ज़्यादा इन्वेंशन कर लिया और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा फास्टर बना लिया। अब हमारी लाइफ हमारी फिंगर्स पर रन करती है। But all this is coming at a very dear cost. It is costing us the earth literally, said the father. How is that? asked Raul. फादर ने कहा कि प्रोग्रेस जो है वो एनर्जी रिक्वायर्ड करती है और हम इसे अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे बहुत ज़्यादा कंज्यूम्ड कर रहे हैं। फादर ने रिया से पूछा कि तुम्हें एनर्जी के बारे में स्कूल में बताया गया होगा। रिया ने कहा, हाँ, हमें जो एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो मोस्टली फॉसिल फ्यूल्स से आती है, इसके बारे में हमें बताया गया है। राहुल ने बीच में टोकते हुए कहा कि जैसे डायनासोर बोन्स से। रिया ने हंसते हुए कहा, नहीं। सो स्टूडेंट, लेट अस कम टू द पॉइंट, व्हाट इज फॉसिल फ्यूल्स? मीन्स जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन वे होते हैं जो ज़मीन के अंदर, अर्थ के अंदर बहुत टाइम तक अपने दबे रहते हैं। हाइड होने के बाद में, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ट्रीज़ हैं, ये सब काफ़ी टाइम तक अगर अर्थ के नीचे दबे रहते हैं तो इनसे जो निकलने वाला जो ऑयल होता है वो ही फॉसिल फ्यूल्स कहलाता है। अर्थ की जो मल्टीपल लेयर्स होती हैं उनमें ये हैवी वेट के कारण क्या होता है, कंप्रेस्ड होते हैं और उसके बाद में किस में चेंज हो जाते हैं, ऑयल, गैस और कोल में ये चेंज हो जाते हैं। बट फॉसिल फ्यूल्स रियली में एनवायरनमेंट के लिए बहुत बैड होते हैं, said the mother. Fossil fuels causes air pollution by releasing poisonous gases into the atmosphere when burned. ये गैसेस जो हैं पॉइजनस ही नहीं होती हैं, ये एटमॉस्फेयर में भी जो क्लाइमेट है उसको वार्म अप कर देती है, जिससे क्लाइमेट चेंज हो जाता है।
ग्रैंड माँ ने बताया कि हम अपने फॉरेस्ट को भी कटिंग करते जा रहे हैं, एरियाज़ जो हैं, लैंड जो है उसको भी हम साफ़ करते जा रहे हैं। वहाँ से जो कोल होता है, माइनिंग करके कोल निकालते हैं और कोल से हम अपने पावर प्लांट को बर्न करते हैं। रिया ने ऐड करते हुए कहा कि फिर तेल फैलता है। वह कहती है कि मुझे याद है लास्ट वीक में मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि इसके पहले से जो इन्वायरमेंट था उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। वे कहते हैं कि कोस्ट लाइन को इससे बाहर आने में कई साल लगेंगे, ईयर्स एंड ईयर्स टू रिकवर फ्रॉम इट। फादर ने ऐड करते हुए कहा दैट्स राइट। फादर ने बताया कि ये फ्यूल्स जो हैं ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएंगे क्योंकि ये बहुत टाइम में बनते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स से इसको बनने में लग जाते हैं और ये लिविंग थिंग्स से ही बनते हैं। लिविंग थिंग्स जो डेड हो जाती हैं उसके बाद में मैंने आपको पहले ही बताया था किस तरीके से फॉसिल फ्यूल बनते हैं, तो बनने में बहुत टाइम लगता है। अगर हम इनको कंटिन्यूसली कंज्यूम करते रहेंगे तो इनकी जो लिमिटेड सप्लाई जो है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी और ये जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। ग्रैंडपा ने कहा यस, मेरे पास इनके लिए एक नाम भी है, वी कॉल इट अनसस्टेनेबल। इट मीन्स जो भी है आज हमारे पास है वो हमेशा के लिए है और उसका यूज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर एवर के लिए और उसे हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद दोबारा सस्टेन नहीं कर सकते। राहुल ने कहा कि हमारे पास रियली में कोई चॉइस भी नहीं है। उसका मतलब था कि हम अपनी जो प्रोग्रेस है उसको स्टॉप भी नहीं कर सकते और हम दोबारा स्टोन एज में भी नहीं जा सकते। ग्रैंड माँ ने बोला कि नहीं, हम ऐसा भी नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको रिड्यूस करके अपने यूज़ में ला सकते हैं। मदर ने कहा कि हमारी जो एनर्जी डिमांड्स हैं उनको मिलने के अदर तरीके भी हम ढूंढ सकते हैं या निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे तरीके भी हैं जिनसे एनवायरनमेंट पर का लेस इम्पैक्ट पड़ता है और वो सस्टेनेबल भी है। उन्हें हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। रिया ने बताया जैसे सोलर एनर्जी। राहुल ने पूछा ये क्या होती है? फादर ने बताया कि सोलर एनर्जी वो होती है जो हमें सन से प्राप्त होती है, जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, ये सभी एनर्जीज हमें सन से प्राप्त होती है, इसलिए इन्हें हम सोलर एनर्जी कहते हैं। और विंड एनर्जी जो कि हमें विंड से प्राप्त होती है। जियोथर्मल एनर्जी जो कि अर्थ की इंटरनल हीट से प्राप्त होती है। टाइडल एनर्जी जो कि जो मूवमेंट्स होते हैं, ओशियंस और सीज के जो मूवमेंट्स होते हैं उनसे प्राप्त होती है। और हाइड्रो पावर एनर्जी जो कि फ्लोइंग वाटर से प्राप्त होती है। माँ ने बताया कि इसके अलावा कुछ और हैं जैसे बायोफ्यूल्स, हाइड्रोजन और इसके अलावा कुछ न्यूक्लियर पावर भी हैं जो कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। राहुल ने कहा कि हमारे पास में इतने डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं तो भी हम फॉसिल फ्यूल्स को ही क्यों यूज़ करते हैं। फादर ने कहा कि फॉसिल फ्यूल्स वेरी इफ़िशिएंट होते हैं। ये एनर्जीज़ हमारी जो डेली नीड्स होती हैं उनको इफ़ेक्टिवली पूरा कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इसी कारण जो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उसकी ओर हम ज़्यादा अटेंशन नहीं कर पाते हैं। ग्रैंडपा ने बताया कि हम लेज़ी हो गए हैं, इसलिए जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको ही हम अपने यूज़ में लेकर आते हैं, जबकि हमारे पास में और भी अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के जो डिस्कवरीज़ हैं वो हैं हमारे पास, फिर भी हम फॉसिल फ्यूल्स को ही यूज़ करते हैं। बट टाइम्स आर चेंजिंग, सैड ग्रैंडमा। माँ ने कहा कि ये सही है, इसीलिए अब हमें अपने एनवायरनमेंट और अपनी अर्थ के लिए अवेयर होना पड़ेगा और हमारे जो फ्रेंडली जो टेक्नोलॉजी है उनको हमें यूज़ करना होगा अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। दुनिया भर के देश क्लीनर एनर्जी के फेवर में जो कोल फ्यूल्ड पावर प्लांट हैं उनको शटिंग डाउन करते जा रहे हैं। लार्ज कंपनीज़ जो हैं वो ग्रीन टेक्नोलॉजी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। पॉल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए पूरे वर्ल्ड में जो देश हैं, हर देश में अपने अपने कानून बनाए जा रहे हैं और उन्हें लागू भी किया जा रहा है। रिया ने कहा कि हमने इसके बारे में स्कूल में स्टडी किया है। विंड से एनर्जी निकालने का तरीका, साइंटिस्ट जो हैं कुछ तरीके और निकाल रहे हैं बायोफ्यूल्स के द्वारा जो टिनी प्लांट से निकाली जाती है, जैसे एल्गी, जिसे एल्गी कहा जाता है। इसके अलावा उनकी और भी रिसर्च चल रही है इसके बारे में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिसर्च चल रही है वो सोलर पावर के बारे में चल रही है।
सोलर पावर किसे कहते हैं? जो सन से एनर्जी प्राप्त होती है, सन से जो लाइट प्राप्त होती है, सन से जो हीट प्राप्त होती है, उसे हम सोलर एनर्जी कहती है, जो कि अर्थ पर हमें मिलती है। हम इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके अपनी जो फुलफिल्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। ग्रैंड माँ ने कहा कि हमारे पास लैपटॉप और इंटरनेट है, जिसके द्वारा हम जो वंडरफुल इन्वेंशंस हैं उनको भी हम खोज कर निकाल सकते हैं। अमेजिंग स्टफ़, ग्रैंडपा ने ऐड करते हुए कहा कि हम सोलर एनर्जी प्लांट से सोलर रोड, सोलर कार, सोलर होम्स, यहाँ तक कि सोलर सिटीज़ भी ला सकते हैं। ग्रैंडमा ने कहा कि मैंने और आपके ग्रैंडपा ने ये डिसाइड किया है कि वी हैव गेट अ सोलर रूफ। और ग्रैंडपा ने स्माइल करते हुए कहा कि विंड मिल भी, वह कल आ रही है और उसे आपके लिए सेटअप भी किया जाएगा। ग्रैंडमा ने कहा कि हमारा प्लान है कि हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए ग्रीन फ्यूचर को कीप करें। माँ ने कहा कि हम अपनी प्रोग्रेस को तो स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को, अपनी एनर्जी को क्लीन करने के लिए इसे यूज़ करना होगा और अपने फ्यूचर को ग्रीन बनाना होगा, जिससे हमारे आने वाले जो बच्चे हैं वो इस एनर्जी का यूज़ कर सकें। So student, I hope you will understand this lesson well. Thank you. Have a nice day.